जय श्री कृष्णा। इससे पहले के अध्याय में आपने महर्षि दधीचि के त्याग की कथा सुनी थी। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। किस प्रकार उन्होंने अपने ही हाथों से अपना गर्भ काट डाला और गर्भस्थ शिशु को अपने ही हाथ से बाहर निकाल दिया। अपने पति के साथ सती होने की इच्छा के लिए वे सभी देवताओं से इस प्रकार कहने लगी, मेरी गर्भ का ये बालक पिता और माताहीन हो गया है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण औषधियाँ तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हैं वह बालक को अपने और पुत्रों के समान देखते हैं, इस भाव से रक्षा करें। वे निश्चय ब्राह्मणी देवताओं के भी वंदनीय हैं। ऐसा कहकर ऋषि दधीचि जी की पत्नी ने बालक को पीपल के वृक्ष के पास रख दिया और स्वामी में चित्र लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्र के साथ ही चिता में प्रवेश कर गई। इस तरह उन्होंने भी अपने पति सहित दिव्यलोक को प्राप्त कर लिया। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष की रटने लगे प्रतिदिन, और दधीचि ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया। मृग पक्षी तथा वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधीचि और माता प्रति के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निर्भर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वही पूर्ण आत्मा और कृतज्ञ हैं। दधीचि और प्रतिदिन हमें जिसने पूर्ण दृष्टि से देखा करते थे वैसे तो सभी माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित रह गए। आज से हम सभी लोगों का यह निश्चय होना चाहिए कि बालक ही हम लोगों के लिए दधीचि और प्रार्थी हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पतियों और औषधियों से अपने राजा के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोमानी उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वहाँ लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्ति हुई बालक अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्ष ने उसका पालन किया था, इसलिए वे पीपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पीपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यधिक विस्मित होकर कहा कि लोक में ये देख जाता हूँ कि मनुष्य ने मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पति से वनस्पति उत्पन्न होती है। इसमें कहानी भी क्षमता दिखाई नहीं देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया। और प्रतिवता माता की अग्नि प्रवेश कर सारा हाल सुनाया। सुनते ही पीपलाद दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थ युक्त कहकर उन्हें सांत्वना दी। अस्वस्थ होने पर उन्होंने औषधि और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की उनका मैं भी मत मार डालूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करते हैं। ऐसा कहता वही पुत्र है और जो इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। पीपलाद की बात सुनकर वृक्षों ने कहा, महादेव तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्धार प्रकट किया था जो दूसरों के द्रव्य में लगे रहते हैं और जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं और जो भ्रांत चित्त होकर इधर उधर भटकती हैं वह नरक की गोद में गिरते हैं। माता की कहानी भी वह बात सुनकर पीपलाद अत्यंत क्रोधित होकर बोले, जिनके अंतरण में अपमान किया क्या प्रचलित हो रही हो उसके सामने साधुता की बातें व्यर्थ हैं। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, महादेव मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कुछ शक्ति दीजिए। पीपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर ने नेत्रों से भयंकर कृत्य प्रकट हुई। उसकी आकृति घोड़े के समान थी। संपूर्ण जीवन का विनाश करने के लिए अब उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की ओर समान वह मार रूप भीषण तृतीप्त परस से बोली, बताओ मुझे क्या करना है। पीपलाद ने कहा, देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें जो फिर उन माँ रुद्र के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई जो समस्त लोगों
का प्रलय करने में समर्थ थी। देवताओं से देखते ही नाम से प्रसिद्ध भगवान शिवा की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिवाजी की स्तुति करने हुए कहा, शंभु आप हमारी रक्षा करें। कृत्य और उससे प्रकट हुए, आज हमें बड़ी भारी कष्ट दे रही है। सर्वेश्वर आप भयभीत मनुष्यों को अभय प्रदान करने वाले हैं। ये शिवा जो सब ओर से सताए हुए पीड़ित तथा शांत चित्र बनाई है, उन सभी की आप में शरण है। जगत में आप पीपलाद को शांति कीजिए। देवताओं की स्तुति सुनकर बहुत अच्छा कहकर जगदीश ने पीपलाद के पास आकर उनसे कहा, बेटा देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दया लोक में चली गई। जहाँ उनकी संता करने वाली वन स्त्री है या लोपा मुक्त और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती। जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजय और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली भी थे। उन्होंने जो उज्ज्वला सुयश राशि का उपार्जन किया, उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया और तुम उन्हीं के पुत्र हो। उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भाई से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच भी नहीं पाते कि हम किस दिशा को भाग कर जाएं। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो और प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहाँ वही नहीं। पीपलाद मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है, तब तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित्र निवास करते हैं। इस जगत में समान जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया, वे भी अंधे हैं। जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, वे नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते, तथा वो शोक के योग्य हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। महादेव जी का ये वचन सुनकर पीपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हितों में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए अब मैं देवता आदि के पूजनीय भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सधर्म बनाया। भगवान शिवा के मनोरथ पूर्ण कर मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की तरह मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोक के लिए यह तीर्थ हो गया, उनका यश होगा और मैं उन्हीं के यूरन से हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं की जो क्षेत्र और तीर्थ, उन सब की अपेक्षा स्त्रीत्व का अधिक महत्व हो, इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके पाप को क्षमा कर सकता हूँ। पीपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सब ने आदरपूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पीपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बाल साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्ध को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा, जो तुम्हारा अभीष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार कभी मत करना। प्राप्त हो और कांत होने पर विश्व के धाम में मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़ी थी। यह पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। यह लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम को जाएं। पीपलाद की बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके भय से मुक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मण, तुमने यही किया है जो देवताओं को विष्ट था। देवादिदेव भगवान शिव की आज का भी पालन पूर्ण किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा, आपने अपने लिए नहीं। इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। देवताओं की बात सुनकर पीपलाद ने कहा, देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैं केवल उनका नाम सुना है जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा से सुरक्षा करते हैं। वो अपनी इंद्रियों को, शरीर को, काल शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृत्य हो जाता है। अगर मैं उनका दर्शन भी कर लूँ तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रिया का फल प्राप्त हो जाएगा। पीपलाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं को परस्पर सलाह के ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विशाल
छोड़कर अपने मन में शांत करो। और पीपलाद देखो देखो विशेष विमान पर बैठकर आ रहे हैं, उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा कर रहे हैं। पीपलाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर उन्हें प्रणाम किया। इस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे और वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को उतरते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपने माता पिता के उदर को अवितरण करने में कारण बना। यह सुनकर उसे समय पीपलाद के माता पिता ने उसे कहा, पुत्र तुम धन्य हो जिनकी कीर्ति स्वर्गलोक तक फैली। भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है और घटनाओं को सांत्वना दी, जो तुम जैसे पुत्रों से पितरों के उत्तम लोग भी कभी छेद नहीं होते। इस समय पीपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दादी दधीची ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और भगवान शंकर तथा गंगा देवताओं को नमस्कार करके पीपलाद से कहा, बेटा अब विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सभी प्रकार से कृतज्ञ होकर दीर्घ काल के लिए द्रव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। माता पिता की बात सुनकर पीपलाद ने कहा, पिताजी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। फिर पत्नी सहित देवताओं की आज्ञा लेकर पुनः दिव्य लोक को चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान की पतिव्रता के लिए कोई उपाय बताइए। सुनकर शिव जी ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौ पाप मुक्त हो गए हैं। इसी प्रकार दधीची के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी। शिवाजी के आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियों धोने मात्र से पवित्र हो गई। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए थे वह पापनाशक क्षेत्र कहलाता है। पापनाशक क्षेत्र कहलाता है वहाँ पर स्नान और दान हत्या का नाश करने वाला होता है। जहाँ पवित्र हुई क्योंकि वो गांवों से भी महर्षि दधीची जी के अमृत शरीर को चाटकर पाप का भागीदारी बना था, तो वह स्थान गोपी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीर्थ जाना चाहिए, वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जो किसी प्राणी के चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, शरीर की राख हड्डी नाक और रो उसे तीर्थ में बह जाते हैं, तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है, जब तक कि चंद्रमा सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गांवों ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, महादेव अपने अपने स्थान को जाएंगे। सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई। इनके प्रतिष्ठित होने से सभी देवता भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए। सनातन सूर्यदेव स्थावर जंगल स्वरूप जगत के आत्मा है। जहाँ जगत जननी गंगा और साक्षात भगवान त्र्यंबकम विराज रहे हैं, वहाँ प्रतिष्ठान नामक तीर्थ भी हो। ऐसा कहकर देवताओं ने पीपलाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए पीपलादी ने उसे क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उसका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किया। लक्ष्मी और यज्ञ का उत्पादन किया तथा अंत में वे स्वजनों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। तब से वह क्षेत्र पीपलेश्वर तीर्थ कहलाया। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से ही सबका पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या। वहाँ देवादिदेव महादेव भी 2 नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य भी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान के लायक हो। देवताओं को भी बहुत प्रेम अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठन अथवा श्रवण करता है वह दीर्घजीवी भगवान धनवान धर्मात्मा होता है। अतः अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उनको प्राप्त कर लेता है। पीपलेश्वर महादेव का मंदिर गुजरात के शर्ती में है। पुराने में भी इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर भगवान शिव के अध्ययन मंदिरों से बिल्कुल अलग है। साथ ही इस मंदिर की सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं होती, बल्कि शिवलिंग की जल आधारी की पूजा होती है। धन्यवाद।